जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इंडिया अलायंस के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारे हैं जिनकी हिमायत कांग्रेस कर रही है, कुछ कांग्रेस ने मैदान में उतारे हैं जिनकी हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर जब कुछ लोगों की किस्मत का फैसला किया जाना था कि कौन इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे, कौन कौन उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कौन कौन से उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से होंगे, तो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब से तमाम चीज़ों की जानकारी ली गई। बावसूख जराए ये बताते हैं कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर उसमें भी खास तौर से राजौरी पुंछ में जिन लोगों की किस्मत का फैसला लिखा गया और उसमें मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब का मशवरा शामिल था और मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को कॉन्फिडेंस में लेकर यह तय किया गया कि कौन सा उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैदान में होगा, कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस से मैदान में होगा, क्योंकि राजौरी पुंछ की 8 सीटों के हालात से मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। अभी हाल ही में जो इंतखाबात हुए हैं, आपने देखा कि राजौरी और पुंछ ने बगैर रंगो नस्ल, बगैर बरादरी, बगैर मजहब व मिल्लत, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को वोट दिए। उसकी वजह यह है कि इस खानदान ने इस खित्ते की सियासी और रूहानी आबियारी की है। पूरा का पूरा खित्ता लार खानदान के साथ हमेशा से कुर्बत महसूस करता है, तो इस बात का अंदाज़ा पार्टी को भी था। इसीलिए पार्टी ने राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को उतारा और फिर वो फैसला किस कदर दुरुस्त हुआ कि बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े, वोट किए और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब ने यहां से हराया। तो मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब इस 8 की 8 सीटों की नस नस से वाकिफ हैं, एक एक जगह से, इलाके से वाकिफ हैं। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह जरूरी समझा था राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर और उसमें खास तौर से राजौरी और पुंछ की जो 8 सीटें हैं, जब उनको तकसीम किया जाए, कौन सी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कौन सी कांग्रेस के हिस्से में आती है, किस सीट पर कांग्रेस जीत सकती है, किस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है, तो यह फैसला करने का इख्तियार बावसूख जराए ये बताते हैं मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब को दिया गया। मीटिंग्स हुई, मीटिंग्स में ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो है वो शरीक हुए और अपने मशवरे दिए। तो इसका मतलब साफ कि राजौरी और पुंछ की 8 सीटों पर जो भी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार मैदान में है वो मियां अल्ताफ साहब की मर्जी और मंशा के मुताबिक है। बावसूख जराए ये बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सारा का सारा इख्तियार ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट के हवाले किया था कि आप बताइए कि कहां कहां जीत हासिल की जा सकती है। तो इस तरह 8 की 8 सीटें जो हैं वो तकसीम होती हैं और 8 की 8 सीटों पर इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हालांकि राजौरी अनंतनाग से मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के हकीकी रिश्तेदार नसीम लियाकत साहब बुद्दल से दावेदार थे कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद ये सुनने में आया कि वो थना मंडी मंजाकोट सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। अगर हम पुंछ की तरफ आते हैं तो सुरनकोट की सीट के हवाले से चौधरी अकरम दावेदार थे और चौधरी अकरम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी थे। उम्मीद ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सीट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मियां अल्ताफ साहब के हकीकी रिश्तेदारों की भी टिकट कटी। 2 रिश्तेदार हकीकी जो हैं उनकी टिकटें कटी हैं। राजौरी पुंछ के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जो फैसले लिए उन तमाम फैसलों में बावसूख जराए ये बताते हैं कि मियां साहब को कॉन्फिडेंस में लिया गया, मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब से पूछा गया, मशवरे किए गए, बार बार मीटिंग्स की गई कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को खड़ा करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि 5 सीटों पर फ्रेंडली इलेक्शन हो जाता है, लेकिन राजौरी और पुंछ की किसी भी सीट पर फ्रेंडली इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, गांव-गांव से वाकिफ़ हैं, लोग उनसे बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं, अकीदत और मोहब्बत का इजहार उनसे करते हैं, सियासी तौर पर भी जुड़े हैं और साथ ही साथ रूहानी तौर पर भी मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब से जुड़े हुए हैं। तो मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के कंधों पर जब ये जिम्मेदारी डाली गई कि आपने यहाँ के हालात देखने हैं, आपने बताना है कि कहाँ अलायंस में किस किस जगह पर कौन कौन जीत सकता है, बावसूख जराए ये बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत ने जो भी फैसले लिए, पार्टी प्रेसिडेंट ने, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने, उनमें अल्ताफ अहमद लारवी साहब को कॉन्फिडेंस में लिया गया और इनके मशवरे के मुताबिक जो है ये सीटें तकसीम की गई। अब 8 की 8 सीटें तकसीम हो गई हैं। राजौरी और पुंछ के वोटर्स
राजौरी और पुंछ के लोग, राजौरी और पुंछ की आवाम अब इस बात की मुंतज़िर है कि मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब ने यहाँ टिकटों की तकसीम तो कर दी या पार्टी आला क़यादत ने उनके कहने पर की। अब इंतज़ार इस बात का कि कब मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब की राजौरी और पुंछ में आमद होती है और फिर वो अलायंस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं और अलायंस के उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब करवाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से जिम्मेदारी मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब की हो जाएगी कि जिन 8 सीटों से आपको बेतहाशा वोट मिले हैं, 8 सीटों के ऊपर आप बहुत ज्यादा असर रखते हैं, उन 8 सीटों में से इंडिया अलायंस के खाते में कितनी सीटें आई हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस का सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर हम राजौरी और पुंछ की बात करें तो एक आध सीट को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर मुकाबला इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो इस वक्त इंडिया अलायंस को जिताने की जिम्मेदारी मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब की और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं। जितनी सीट्स ज़्यादा इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगी तो ये माना और समझा जाएगा कि यहाँ मियां अल्ताफ़ साहब के असर ने काम किया और इंडिया अलायंस यहाँ से कामयाब हुई।